हेलो फ्रेंड्स, एनएसटीवी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर दूसरा बताने वाला हूं। एक्सरसाइज 2.1 से पहले हम इस चैप्टर के बेसिक जान लेता हूं। बहुपद का है ना, बहुपद चैप्टर का जो बेसिक है, बेसिक के बारे में जान लेते हैं ताकि आगे हल करने में दिक्कत ना हो। इसका बेसिक क्या है? बहुपद चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद है ना। दूसरा चैप्टर है गणित का बहुपद, पॉलिनोमियल्स। अब बहुपद जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जान लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद कहते हैं जिस बीजीय व्यंजक है ना, जिस जिस बीजीय जिस बीजीय जिस बीजीय व्यंजक का जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक, कौन पूर्णांक हो? धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। जिस बीजीय व्यंजक का है ना चर की घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बहुपद बोलेंगे। जैसे कौन सा बीजीय व्यंजक? बीजीय व्यंजक होता क्या है? बीजीय व्यंजक का मतलब होता है, बीजीय व्यंजक का मतलब चर और अचर धनात्मक ऋणात्मक के चिन्ह से मिला देने पर है ना, उस मिला हुआ चीज को क्या बोलेंगे हम लोग? बहुपद यानी बीजीय व्यंजक बोलेंगे ना। लेकिन उस बीजीय व्यंजक, वो बीजीय व्यंजक तो बहुपद होगा नहीं। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक जो है चर और अचर के साथ है ना मिला हुआ है ना, मिला हुआ पद को क्या बोलेंगे हम लोग? मिला हुआ पदों को बीजीय व्यंजक बोलेंगे। जैसे जैसे 2x प्लस 5, ये बीजीय व्यंजक है। अब ये बीजीय व्यंजक बहुपद है कि नहीं पता करते हैं। उसके बाद पहला एग्जांपल दे दिए, दूसरा एग्जांपल के लिए 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 3, ये बीजीय व्यंजक है। एक दो है ना, दो एग्जांपल दिए हैं। तीसरा बीजीय व्यंजक है, तीसरा भी बीजीय व्यंजक है। तीसरा भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। चौथा 2x प्लस रूट x प्लस में 3, ये भी बीजीय व्यंजक है। एक दो तीन चार, चारों बीजीय व्यंजक है। लेकिन चारों बीजीय व्यंजक में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है? बहुपद का पहचान हम लोग किस तरह से करेंगे? बहुपद का पहचान जो हम लोग करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक हम लोग पढ़ चुके हैं पूर्णांक के बारे में, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक होता है। लेकिन यहाँ धनात्मक पूर्णांक का बात हो रहा है, यानी 0 से लेकर के सब प्लस वाला सब धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इसका पावर कुछ नहीं है, तो क्या यहाँ पर एक छुपा हुआ है? यहाँ पावर एक है। और यहाँ पर पावर कितना है? 2 है। ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। यहाँ पर पावर कितना है? 1/2, एक्स पर पावर 1/2 है, ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक में हम लोग पढ़े थे भिन्न का संख्या, नहीं पढ़े थे? तो इसका पावर भिन्न के रूप में आ गया, इसलिए ये बहुपद जो है नहीं होगा। 3 नंबर जो बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका भिन्न किस में आ गया? इसका पावर भिन्न में आ गया, इसलिए बहुपद नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर में जो है ये बहुपद होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। क्योंकि चर की घात क्या होना चाहिए? ऋणात्मक, धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ ऋणात्मक हो गया माइनस वाला, ये भी बहुपद नहीं होगा। और रूट जो है चर एक्स वाई जेड, ये सब जो है चर संख्या
वो रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है रूट अंडर एक्स है ना, तो ये भी बहुपद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि माइनस पावर है ना, इसमें पावर माइनस में है, इसलिए नहीं हुआ। और रूट अंडर एक्स है, चर संख्या जो है रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुपद नहीं है। बहुपद कौन होगा? जिसमें चर की घात धनात्मक हो। क्या हो? धनात्मक हो। ये सब होगा, ये सब बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। ये बीजीय व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। ये दोनों बीजीय व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। इसको कटिंग कर दिया, ये बहुपद नहीं होगा। ये भी बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद क्यों हुआ? क्योंकि इसका पावर क्या है? एक है, दो है, तीन, चार, पांच। इसमें चर का घात जो है एक, दो, तीन, चार, पांच है, जितना हो तो, लेकिन धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए पावर। और माइनस में पावर नहीं होना चाहिए। और उसमें चर जो है, चर रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, यानी एक्स वाई जेड ये रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, है ना। अगर तो बहुपद हम लोग सीख गए। अब बहुपद में जो है चर जो है, चर किसे कहते हैं? चर के बारे में जान लेते हैं। चर किसे कहते हैं? जिस राशि का निश्चित मान नहीं हो और निश्चित मान हो, जिसका मान बदलता रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? चर। चर किसे बोलते हैं? जिस राशि का मान अनिश्चित हो, यानी बदलता रहता है मान, उसको बोलेंगे हम लोग चर। चर किसको बोलेंगे? जिस राशि का मान अनिश्चित, जिस राशि का मान यानी निश्चित, जिस राशि का मान निश्चित नहीं हो, जिस राशि का मान निश्चित नहीं हो, या जिसका मान, या नहीं तो ऐसे भी बोल सकते, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, इसका मान बदलता, जिसका मान बदलता रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उसे चर कहेंगे, उसे चर राशि कहते हैं। चर किसे कहेंगे? चर किसे कहेंगे? वैसा है ना, वैसे राशि को चर कहेंगे जिस राशि का मान जो है हमेशा बदलता रहता है, मान निश्चित होता ही नहीं है, मान निश्चित नहीं हो, या जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसको बोलेंगे हम लोग चर। जैसे चर कौन होगा? एक्स वाई जेड, ये सब चर, ये सब क्या है? चर है। क्यों? क्योंकि एक्स रुपया अगर बोलेंगे हम लोग एक्स रुपया, तो कितना रुपया हुआ पता नहीं चलता, है ना। मालूम चलेगा एक्स रुपया, वाई रुपया, जेड रुपया, ए रुपया, बी रुपया, ये सब क्या है? ये सब चर है। ये सब क्या है? चर। लेकिन एक्स वाई जेड का, है ना, हम लोग एक्स वाई जेड को ज्यादा लेते हैं ना चर में। ए बी सी डी भी चर है, लेकिन एक्स वाई जेड को ज्यादा ले लेते हैं। तो एक्स वाई जेड क्या है? चर है ना, चर राशि है। हम लोग को समझ में आ गया कि जिसका मान निश्चित नहीं हो, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। एक्स बराबर 5 भी आ सकता है, एक्स बराबर 3 भी आ सकता है, एक्स बराबर -4 भी -5 भी आ सकता है। ये सब चर का मान, कुछ भी आ सकता है, इसका मान निश्चित तो है नहीं, फिक्स है नहीं। ये सब राशि क्या बोलेंगे? चर राशि बोलेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अचर। अचर बोलेंगे। अचर किसको कहते हैं? अचर चर का उल्टा, अचर चर का उल्टा है। जैसे चर में हम लोग क्या बोले? जिसका मान, जिस राशि का मान निश्चित नहीं हो, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, इसमें उसी का उल्टा बोलेंगे चर। अचर बोला को ना, अचर में लिखेंगे हम लोग जिस राशि का मान, जिस राशि का मान निश्चित, निश्चित हो, निश्चित हो, या जिसका, या जिसका मान, इसका मान कभी, इसका मान कभी नहीं, इसका मान कभी नहीं बदलता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, उसे अचर कहते हैं। जिस राशि का मान निश्चित हो या जिसका मान कभी नहीं बदले, उसको हम लोग बोलेंगे अचर। अचर कितना? जितना संख्यात्मक है सब अचर होगा, जितना संख्यात्मक है सब अचर होगा। जैसे
जैसे में एग्जाम्पल के लिए हम लोग आचार हम लोग समझ गए, जैसे 5 लिख दिया, ये आचार है। क्यों? क्योंकि इसका मान निश्चित है, फिक्स है, 5 रुपया है तो 5 रुपया है, सबको समझ में 5 है। जैसे हम लिख दिया 0, ये 0 हो गया। जैसे -3, ये भी अचर है। 6 अचर है। 8 अचर है। इस तरह जितना संख्यात्मक मान है सब क्या है? सभी मान अचर है ना। अचर का मतलब जिसका मान निश्चित हो, यानी कि जिसका मान कभी नहीं बदले, जो रहता है वही रह जाता है, वो हो गया अचर। 5 है तो 5 है, 5 बराबर 5 लिख सकते हैं, लेकिन x बराबर 5 नहीं सकता, x बराबर कुछ भी मान आ सकता है। चर जान गए हम लोग, अचर जान गए। उसके बाद बहुपद का शून्यक जानते हैं। बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? किसी भी बहुपद में चर का वह मान, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिसको रखने के बाद बहुपद क्या आ जाए? शून्य आ जाए, उसको बोलेंगे बहुपद, है ना। पी एक्स क्या लिखेंगे? बहुपद किसी भी पी एक्स, यानी पी एक्स का मतलब बहुपद, ठीक ना। किसी भी पी एक्स में चर का वह मान, चर का यानी एक्स का, चर का मतलब एक्स है यहाँ ना, चर का वह मान जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए पी एक्स बराबर 0 हो, उसे उसे ही उसे ही उसे ही पी एक्स का शून्यक कहते हैं, शून्यक कहते हैं। अब बहुपद का शून्यक किसे कहेंगे? किसी भी बहुपद में, जो किसी भी बहुपद में चर जो रहेगा, उस चर का वह मान को हम लोग बहुपद का शून्यक बोल देंगे, जिसको रखने के बाद, है ना, जिस मान को वहां पर x के जगह पर या y के जगह जो भी चर संख्या हो उसके जगह पर रखने के बाद बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए, 0 हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शून्यक। किसका शून्यक? बहुपद का शून्यक। जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलते हम लोग लिख दिए पी एक्स बार ले लिए, पी एक्स बराबर ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस में लिख दिया 5, पी एक्स स्क्वायर, क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिख दिया? माइनस में क्या लिख दिया? 5 लिख दिया, माइनस में 5। अब इसका कौन सा मान बहुपद का शून्यक होगा? इसका कौन सा मान बहुपद का शून्यक होगा, हम लोग चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 5 बराबर 0। एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, और एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 5। अगर यहाँ पर हम +5 रखेंगे या -5 रखेंगे, है ना, तो मान 0 आ जाएगा। जैसे इसका शून्य कौन होगा? जैसे कि मान के चलो हम रख दिए -5 या +5, प्लस में रखो या माइनस में, कुछ में रख दो एक्स के जगह पर, एक्स का वह मान, ये मान एक्स का है, निकला है ना एक्स पर इतना, प्लस माइनस, प्लस हो रख दोगे तब भी, माइनस हो रख दोगे तब भी, माइनस में 5। अब बताओ, प्लस प्लस वाला √5 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट हट जाएगा, तो 5 बचेगा। 5 माइनस 5 क्या हो गया? 0। 0 अगर -5 लोगे तब भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यानी बहुपद का कौन सा मान? ये वाला मान, अगर बहुपद का ये वाला मान रखने पर बहुपद क्या हो गया? पी एक्स और क्या निकला? शून्य निकला, 0 हो गया। इसका मतलब ये बहुपद का शून्यक है। तो बहुपद का शून्यक हम लोग सीख गए। बहुपद का शून्यक किसे कहेंगे? बहुपद का शून्यक किसी भी बहुपद में चर का वह मान, चर का वह मान जिसको रखने के बाद, है ना, पुट करने के बाद वहां एक्स के चर के जगह पर रखने के बाद क्या आ जाए? बहुपद को शून्य बना दे, बहुपद शून्य आ जाए, 0 आ जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्यक कौन हो गया? इसका शून्यक हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 5। ये मान अगर रखेंगे तो ये 0 लाएगा, इसका मतलब ये बहुपद का क्या है? शून्यक है। कौन सा बहुपद का शून्यक है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्यक है। इसी तरह से हम लोग समझ गए बहुपद का शून्यक। अब हम लोग समझते हैं, अगला हम लोग समझते हैं इसका बहुपद का घात। घात किसे कहेंगे? बहुपद का घात। तो इसको हम स्क्रीनशॉट ले लो।
वैसे लिखने का जरूरत नहीं है, वैसे लिखने का जरूरत नहीं है, समझ गया तो काफी है ना, समझना काफी है। बेसिक बात अगर समझ में आ जाए तो एक्सरसाइज जो है ना 2.1 में समझ में आसानी से आ जाएगा। अब अगला इसका पॉइंट बताते हैं। अब हम लोग जानते हैं बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद का घात यानी कि पावर, बहुपद का घात, बहुपद का घात किसे कहते हैं, बहुपद का घात है क्या ना, तो बहुपद का है पावर, बहुपद का घात कहेंगे बहुपद में, बहुपद में चर किसका, चर की, चर की अधिकतम, चर की अधिकतम, बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात, बहुपद बहुपद की घात कहते हैं। चर में, चर है ना, किसी भी बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होगा, सबसे बड़ा पावर जो होगा वही होगा बहुपद का घात, है ना। जैसे मान के चलो इस बहुपद में लिख दिया 2x² प्लस में x⁵ प्लस में x3x माइनस में 5। इस बहुपद इस बहुपद में बहुपद का घात कौन है, इस बहुपद में बहुपद का घात है कौन, हम लोग ढूंढते हैं बहुपद का घात कौन है, हम लोग यहाँ से पढ़ के ढूंढते हैं। बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। इस बहुपद में चर का अधिकतम घात क्या है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, सबसे बड़ा पावर कहाँ है, 2 है, यहाँ पर x पावर 1 है, चर x से कौन बोलते हैं, चर एक्स वाई, इसी यही सबको चर बोलते हैं। चर का अधिकतम घात खोजते हैं हम लोग, इस एक्स का पावर 2 है, यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर पावर 1 है, सबसे अधिकतम पावर इसका है 5 है ना, चर का अधिकतम पावर कितना है, 5 है। इसका मतलब बहुपद का घात क्या कौन हो गया, 5, बहुपद का घात कितना हो गया, 5, बहुपद का घात 5 हो गया। जैसे अगला एग्जांपल है, मान के चलो 5x पर पावर 3 2x² प्लस में 5x माइनस 4, इसमें बहुपद की घात कौन हो गया, जो सबसे बड़ा पावर है, पावर सबसे बड़ा कौन है, 3 है, ये 3 क्या हो गया, बहुपद की घात हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x² प्लस में 2x माइनस में 3 प्लस में 3 कर दिया ना, इसमें अधिकतम घात कौन है, अधिकतम घात ये है पावर 2, इसका मतलब ये इसका क्या होता है, बहुपद का घात, इसमें बहुपद का घात कौन है, 5, इसमें बहुपद का घात कौन है, 3, इसमें बहुपद का घात कौन है, 2। बात क्लियर है ना। अब बहुपद की घात है ना, बहुपद का जितना घात रहेगा, जितना जिस बहुपद का पावर जितना अधिक रहेगा, बहुपद का घात और बहुपद का जो शून्यक है सेम है ना, बराबर रहता है। बहुपद का घात एक पॉइंट है ना, बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर क्या होता है, बराबर होता है बहुपद की इतना घात रहेगा, बहुपद की घात बराबर होता है शून्यकों की संख्या, और क्या होता है, शून्यकों की संख्या, यानी बहुपदों का घात जितना रहेगा उतना ही शून्यक निकलेगा। जैसे इसमें पावर 5 है, इसका मतलब इस बहुपद का पावर 5 है, तो इसका मतलब इसका 5 शून्यक निकलेगा, कितना शून्यक निकलेगा, 5। इसमें पावर 3 है, इसका घात ज्यादा अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब इस बहुपद को जब हल करेंगे इसका जो शून्यक निकलेगा 3 3 शून्यक निकलेगा। और इस पर पावर 2 है, इसका मतलब इसमें कितना बहुपद का शून्यक कितना निकलेगा, इसमें 2 है तो शून्यक, शून्यकों की संख्या 2 निकलेगा। जितना पावर अधिक रहेगा उस, जितना घात रहेगा, जो बहुपद का घात रहेगा उसके बराबर कौन रहेगा, शून्यकों की संख्या उस बहुपद का ना, बराबर रहेगा, बहुपद की घात शून्यकों की संख्या के बराबर रहता है ना। अगर त्रिघात बहुपद है 3 शून्य निकलेगा, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य निकलेगा। अब हम लोग बहुपद का प्रकार जान लेते हैं, बहुपद का प्रकार, अब बहुपद का प्रकार जान लेते हैं। बहुपद, देखो बहुपद जो है, बहुपद को, बहुपद को कितना, दो आधार पर, बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है, दो आधार से ना बांटा गया है।
बहुपद को कितना आधार पर, दो आधार से बांटा गया। पहला आधार क्या है, नंबर एक वाला आधार क्या है, बहुपद को दो आधार से बांटा गया। एक होता है पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा क्या है, दूसरा है घात के आधार पर, दूसरा है घात के आधार, बहुपद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद को कितना पार्ट में बांटा गया है, एक, है ना, बोलेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद किसको कहेंगे, जिस बहुपद में, जिस जिस बहुपद में केवल केवल जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो, उसे एक पदी बहुपद, उसे उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिसमें केवल एक पद हो उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम लिख दिया 2x, एक क्या पद है ना, ये एक पदी बहुपद हो गया। एग्जाम्पल और दे देता है, जैसे 3x स्क्वायर, ये एक पद हो गया, ये एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे 5x एक पदी, 2y एक पदी, क्योंकि एक अकेले अकेला पद है, इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। और नंबर दूसरा में द्विपदी, यानी पद के आधार पर जिसमें एक पद हो, द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, जिस जिस बहुपद में जिस बहुपद में कितना हो, जिस बहुपद में दो, जिस बहुपद में पदों की संख्या कितना हो, दो, जिस बहुपद में पदों की संख्या दो हो, पदों की संख्या दो हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद किसको कहते हैं, जिस बहुपद में पदों की संख्या कितना हो, दो हो। जैसे 2x² प्लस 3, एक पद दो पद, यानी प्लस और माइनस, पद जो है प्लस माइनस से अलग होता है, ठीक। तो यहाँ प्लस है बीच में, एक पद इधर एक पद उधर, कितना पद होगा, दो पद, एक 2x², एक 3, तो दो पद होगा, इसको बोलेंगे हम लोग द्विपदी बहुपद। इसका और एग्जाम्पल, ये भी द्विपद है, एक पद, क्या पद है, दो पद है ना, कुछ भी लिख लो, दो पद में लिखना ना। 3 पावर दे दिया, मान के चलो माइनस में 4 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो। तो ये भी एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, ये सब क्या है, द्विपद। जिस बहुपद में कितना पदों के संख्या कितना हो, दो, एक दो, ये एक बहुपद है, इसमें एक दो पद है, ये भी बहुपद है, इसमें एक दो पद है, ये भी बहुपद है, एक दो पद है, इसको बोलेंगे हम लोग द्विपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद किसे बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद हो, इसमें तीन पद, उसको हम त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। चतुर्थपदी बहुपद, हम लोग आप समझ गए, एक पदी बहुपद जान गए, द्विपदी बहुपद जान गए, इसका मतलब त्रिपदी भी समझ में आ गया होगा। चतुर्थपदी है ना, जितना भी जो भी पूछे सब समझ में आ गया ना। तीसरा नंबर में क्या है, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद किसको कहेंगे हम लोग, जिस जिस बहुपद में कितना हो, जिस बहुपद में पदों की संख्या, जिस बहुपद में पदों की संख्या कितना हो, तीन हो, पदों की संख्या तीन हो, तीन हो, उसे हम लोग क्या करें, तीन हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद में पदों की संख्या तीन हो। अगर दिखाए तो सुन करके भी लिख सकते हो, त्रिपदी बहुपद किसका कहते हैं हम लोग,
जिस बहुपद में पदों की संख्या कितना हो, 3 हो, उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद एग्जाम्पल के लिए जैसे जैसे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x-3, 1 2 3, कितना पद हुआ, 3, एक पद, दो पद, तीन पद, तो तीन पद त्रिपदी बहुपद बोलेंगे ना। जैसे कि मान के जो 3 आदमी रहेगा, तो 3 आदमी जैसे है एक साथ, ये क्या बोलेंगे इसको, त्रिपदी, है ना। 4 रहे तो चतुर्थपदी, 2 रहे तो द्विपदी। तो यहाँ कितना पद है, 1 2 3 पद है, तो त्रिपदी बहुपद हो गया। और एग्जाम्पल क्या है, 2x⁻³ प्लस में 5x² - 3, ये त्रिपदी बहुपद होगा। इसमें अगर प्लस में हम 2x जोड़ दिए तो 1 2 3 4 पद होगा, ये गलत होगा, त्रिपदी नहीं होगा, ये चतुर्थपदी हो जाएगा। त्रिपदी बहुपद में 3 पद रहना चाहिए, 1 2 3, 3 पद है तो तीनों पद, 3 पद है तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। घात जो है पावर के आधार पर आता है। अब जैसे पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है ही नहीं, पावर 1 नहीं है, तो हम 0x ले सकते हैं। तो 3 त्रिपदी बहुपद, कौन पदी बहुपद हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। और ये पद के आधार पर बहुपद समझ में आ गया। अब घात के आधार पर, किसके आधार पर पढ़ लेते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं घात के आधार पर बहुपद। दूसरा में क्या है, घात, घात के आधार पर। अब घात के आधार पर बहुपद कितना प्रकार का, घात के आधार पर बहुपद हम 3 प्रकार का जानेंगे, बाकी तो और सीख ही लेते हैं। जैसे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी तक जाने, अब चतुर्थपदी में क्या होगा समझ में आ गया। तो वैसे घात के आधार पर भी बहुपद है। एक होता है रैखिक, क्या होता है, रैखिक या, रैखिक बोला या एक घातीय, रैखिक या एक घातीय बहुपद, रैखिक या एक घातीय बहुपद, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। अब यहाँ घात के आधार पर है, हमको पद से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पद के आधार पर था, हमको घात से कोई लेना देना नहीं है, कहीं घात 2, कहीं घात 3, कहीं घात 2, कहीं 5, कहीं कुछ दे सकते, तो घात से कोई लेना नहीं, पद सिर्फ इसमें पद को देखना है। और यहाँ पर जो है घात के आधार पर, इसका मतलब हमको घात पे ध्यान देना है, घात पे आधार पर बहुपद का नाम रखा जाएगा। यहाँ पर रैखिक बहुपद उसको बोला जाएगा जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक हो, केवल एक हो, अधिकतम घात केवल एक ही हो, उसको बोलेंगे हम लोग रैखिक बहुपद। जैसे रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, जिस जिस बहुपद में चर की, जिस बहुपद में चर की अधिकतम, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात एक हो, अधिकतम घात कितना हो, एक हो, उसे रैखिक, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पर रैखिक बहुपद है, एग्जाम्पल के जैसे हम दे देते हैं एग्जाम्पल, रैखिक बहुपद जैसे इसका घात केवल एक हो, जैसे 2x+5 कर दिए, ये हो गया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में दो पद रहबे करेगा, रैखिक बहुपद में ज्यादा से ज्यादा 2 पद ले सकते हैं, कम से कम 1 पद। जैसे तीसरा पद हम ले ही नहीं सकते, जैसे कि लिख दिया 2x+, अब क्या लिखेंगे, अब अगर दिए कुछ, अब अगर 3x देंगे तो 3 2 5x जुड़ जाएगा ना। तो रैखिक बहुपद में अधिकतम 2 पद होता है ना, तो रैखिक बहुपद हो गया। इसमें पद से वैसे लेना देना है ही नहीं, हमको घात से मतलब है। घात कितना है, इसका पावर एक है, कुछ नहीं तो पावर कितना है एक, यहाँ पर x अकेले, यहाँ पर अकेले है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। ऐसे यहाँ पर लिख दिया x प्लस में माइनस में लिख दिया, मान के चलो माइनस में लिख दिया 6, ये भी रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका पावर कितना है, कुछ नहीं, पावर तो एक है पावर। अगर हम यहाँ पर लिख दिए x पर पावर 2 प्लस में 2, ये रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, ये द्विघात बहुपद। क्यों, क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 2, अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा पावर कुछ नहीं हो, अकेला हो, पावर एक ही हो चर पर, तो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। उसके बाद दूसरा में आ जाता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहेंगे हम लोग, जिस बहुपद में चर की
चर की अधिकतम, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात यानी पावर 2 हो, कितना हो, 2 हो, ज्यादा से ज्यादा पावर 2 हो, उससे ज्यादा नहीं हो, 2 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम, उसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। पावर ज्यादा रहे तो उसी के नाम से बहुपद हो जाता है, पावर ज्यादा जो रहे उसका नाम बड़ा, सबसे बड़ा पावर बहुपद का नाम रख देगा, सबसे बड़ा पावर क्या होगा, बहुपद का नाम रखेगा कौन, सबसे बड़ा पावर। अगर पावर सबसे बड़ा पावर 2 है तो द्विघात, बड़ा पावर अगर 1 है तो एक घातीय या रैखिक बहुपद बोल सकते हैं। अगर उसमें चर की अधिकतम घात ज्यादा, सबसे बड़ा घात अगर 3 है तो त्रिघात बहुपद, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे में एग्जाम्पल के हम क्या करेंगे, लिख लेंगे द्विघात का है तो पावर 2 प्लस में एक्स प्लस में 3, पद तो 3 हो गया, 4 हो जाए, पद तो 3 हो गया, लेकिन घात कितना, घात के ध्यान देना है, घात कितना है, 2 है, इसलिए द्विघात है। जैसे और एग्जाम्पल दे देते हैं, एक्स पावर 2 प्लस में 3x माइनस में 5, इसमें पावर अधिकतम कितना है, 2, यहाँ पावर 1 है। अगर इसमें 3 पावर दे देंगे तो खत्म, इसमें 3 पावर दे देंगे, जैसे कि वाई स्क्वायर लिख दिए, वाई स्क्वायर प्लस में 2y माइनस में 3, ये बहुपद, ये भी बहुपद का, ये भी द्विघात बहुपद है, कैसे, क्योंकि इसका पावर 2 है, अधिकतम पावर कितना, 2 है, इसका मतलब द्विघात। सिर्फ एक्स ही नहीं, वाई से भी बहुपद बनता है ना। 2 से अधिकतम पावर रहेगा तो द्विघात नहीं कहलाएगा, 2 से अगर कम पावर वाला उसमें है तब भी द्विघात नहीं कहलाएगा, पावर अधिकतम 2 होना चाहिए द्विघात होने के लिए। उसके बाद नंबर तीसरा, नंबर तीसरा में क्या है, त्रिघात, क्या है, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। 1 नंबर 2 नंबर जानते हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ऐसे ही याद हो गया होगा, तीसरा में कि जिसमें चर का अधिकतम घात 3 होगा। जिस बहुपद में चर, जिस बहुपद में चर की अधिकतम, चर की अधिकतम घात 3 हो, कितना हो, 3 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे त्रिघात, क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कहते हैं, यहाँ पर नहीं लिखते, कहते हैं, कहते हैं। तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। जैसे जैसे 5x पर पावर 3 दे दिए, प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 3, ये बहुपद, ये त्रिघात बहुपद, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा पावर इसमें 3 है, इसका मतलब इसका नाम बड़ा पावर से ही नाम होता है बहुपद का। त्रिघात का मतलब इसमें सबसे बड़ा पावर 3 होगा, और जितना पावर रहेगा उतना ही शून्यकों की संख्या रहेगा, हम पहले बता चुके हैं यहाँ पर, बहुपद की घात शून्यकों की संख्या। इस बहुपद का सबसे बड़ा घात कौन है, 3, इसमें बहुपद की घात कौन कहलाएगा, 3, पावर 2 भी है लेकिन 2 घात नहीं कहलाएगा, सबसे बड़ा जो रहेगा उसी का मान्यता रहेगा, जो सबसे बड़ा रहेगा इसी पे ध्यान देंगे, सबसे बड़ा पावर कौन है उसी के नाम से बहुपद का नाम हो जाता है। 3 है सबसे बड़ा पावर, यहाँ से वहां तक में 4, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है पावर, यहाँ 3 है, सबसे बड़ा पावर 3 है, जिसका मतलब ये त्रिघात बहुपद में जाएगा, किसमें जाएगा, त्रिघात बहुपद में जाएगा। और जैसे 2y पर पावर 3 दे दिए, प्लस में 2x, ये भी त्रिघात बहुपद है, ये भी त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम पावर कितना है, 3 है। अब इसका मतलब हम लोग चतुर्थ घात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे क्या, हम लोग तो जानिए गए, जितना घात रहेगा उसी के नाम से बहुपद का नाम रहेगा। तो इस तरह से हम लोग पूरे बहुपद का बेसिक पढ़ चुके हैं। अब जो है एक्सरसाइज 2.1 है ना, एक में जब आएंगे तो वहां पर हम लोग जो है इतना फार्मूला यूज होने वाला है 2.2 में, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और एक बात और है ना, इसमें एक बेसिक बात और है कि बहुपदों का शून्यक क्या होता है, बहुपदों का शून्यक, किसी भी पी एक्स का आलेख है ना, बहुपदों का शून्यक जब आलेख पर निकालने के लिए बोला जाएगा, जैसे एक्सरसाइज 2.1 में, तो किसी भी बहुपद का आलेख जो है, आलेख जो है एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतना ही शून्यकों की संख्या रहेगा। एक बात और, ये नोट्स में कहीं डाल लो, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर डाल रहे हैं।
लास्ट में। इसको तुम लोग चाहो तो एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छा से लिख सकते हो। हम ठीक ढंग से लिखे नहीं है, लेकिन समझाते हुए चले गए है ना। बेसिक था, इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है इसको, ठीक है ना। तो हम नोट्स में एक चीज डाल देते हैं अभी, जो कि 2.1 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2.1 के लिए। बहुपद है ना, पी एक्स, बहुपद का मतलब पी एक्स, पी एक्स का मतलब बहुपद। पी से पोलिनोमियल्स होता है ना, बहुपद हो गया। एक्स मतलब उसमें 4 एक्स होगा। तो बहुपद जो है, बहुपद का आलेख, बहुपद का आलेख यानी ग्राफ। बहुपद का आलेख का मतलब ग्राफ, बहुपद का जो ग्राफ है, आलेख जो है, आलेख एक्स अक्ष को, किसको, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को जितना, एक्स अक्ष को जितनी, एक्स अक्ष को जितनी बार, एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा या प्रतिच्छेद करेगा, एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद, एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, उसका शून्यक, शून्यक उसका शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। लिख लो, यानी तो सुन करके लिख लो, यहाँ से लिख लो, यानी तो सुन करके लिख लो, हम बोल रहे हैं। पी एक्स यानी किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करे, एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा, उसमें शून्यकों का संख्या उतना ही होगा। अगर कोई आलेख, पी एक्स का आलेख जो है, अगर एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद किया है, इसका मतलब कि वहां पर पी एक्स का शून्य कितना हो गया, पी एक्स का शून्य कितना हो गया, 2। अगर 3 बार प्रतिच्छेद करे एक्स अक्ष को तो 3। ये बात हम लोग 2.1 में जानेंगे। और आपको अगर बेसिक अच्छा लगा, आज का क्लास में बहुपद का बेसिक अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि वीडियो वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख पाएंगे। थैंक यू।